तो जिस टाइम पे रोमन रेंस की ब्लड लाइन थी उस टाइम पे भी इस चीज को बहुत डिस्कस किया था कि किसी फीमेल मेंबर को क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर सकती है। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि अब बैड ब्लड लाइन है तो यहाँ पे एक बैड नेगेटिव हील सुपरस्टार के एंट्री मारने का चांस लग रहा है। और ये कहाँ से उठा मैं आपको बताया था, कल स्मैकडाउन के शो से ही जो नाया जैक्स की अपीयरेंस हुई थी वहां पे उन्होंने ऐसे ब्लड लाइन वाली इमोजी की। अब ये उनसे एक्सीडेंटली हुआ या उन्होंने जानबूझ के किया, कैसे भी किया वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब परफेक्ट सेंस लग रहा है क्योंकि वो ब्लड लाइन को कोई पसंद तो करता है नहीं, नाया जैक्स को भी लोग पसंद नहीं करते मतलब उनके कैरेक्टर के अंदर। तो अगर ये ऐड कर देते हैं तो कुछ एक नया ही हमको ना एक पर्सपेक्टिव दिखेगा जो पहले रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन में नहीं दिखा था, और इस वाली ब्लड लाइन में ये चीज डिफरेंट होगी। अब चीज डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी या नहीं करेगी ये तो उनके ऊपर है, बट आइडिया सही सा लग रहा है थोड़ा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज का संडे आपका कैसा जा रहा है बताना। यहाँ तो मौसम बहुत सुहाना है उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समर स्लैम के पोस्टर के बारे में। शायद अगर आप ऑनलाइन एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे तो आपने इसको देख लिया होगा। भाई साहब क्या गजब का पोस्टर बनाया है ये। और मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से बहुत ही मतलब परफेक्टली फिट हो रहा है, सूट हो रहा है। अब देखो ये चीज़ साइड में रखना कि ये सोलो सिकोआ है, ये तो मतलब वो जो सोलो सिकोआ को लेके नेगेटिव आपकी वो है ना मतलब देखने का नजरिया कैरेक्टर में, ऑब्वियसली वैसे कौन ही देख रहा है किसी को, लेकिन वैसे भाई बहुत कूल लग रहा है ये। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया है, पूरी वाइब ही चेंज कर दी इन्होंने पूरी ब्लड लाइन को देखने की। और जो इनके मैच कार्ड के ग्राफिक है भाई समर स्लैम के, वो भी देखो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को वो कॉमिक वाला जो स्टाइल है वो पसंद नहीं आया था जो पहले डेमन प्रीस्ट और गुंथर के मैच में सबसे पहले दिखाया था, क्योंकि वही मैच समर स्लैम के लिए हुआ था ना ऑफिशियल। तो अब इसमें देखो भाई ये जो दूसरे डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्राफिक हैं ये थोड़े ज़्यादा ऐसे रफ एंड टफ मेटालिक टाइप के लग रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्राफिक आपको पता है ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस ये ग्राफिक्स के बारे में ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई एजे स्टाइल्स के बारे में कुछ बताओ, वो बंदा कहाँ चला गया। वो तो कह रहा था कि वो सबसे तगड़ा वाला हील बनेगा। तो फिलहाल वो जापान के अंदर अपनी पुरानी वाली रेसलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, और अभी उन्होंने जापान में जाके मैच रेसल किया, उसको जीत भी लिया। मैंने पूरा मैच अच्छी तरीके से देखा नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है, अगर आपको वो जापान एनजेपीडब्ल्यू वाले एजे स्टाइल्स की वाइब लेनी है और जानना है कि वो एजे स्टाइल्स कैसा था, तो आप डेफिनेटली इस मैच को देखना कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने थोड़े डेव मेल्ट्जर के 5 स्टार जो रेटिंग वाले सिस्टम है उसके ऊपर भी शॉट ले लिया। तो ये एजे स्टाइल्स के बारे में अपडेट है, और डब्ल्यूडब्ल्यू अब अलाउ करती है सुपरस्टार्स को बहुत अच्छे से कि वो दूसरे प्रमोशन में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन आज से 2-3 साल पहले भी ये चीज़ होना नामुमकिन सा लगता था। नेक्स्ट लाना के बारे में बात करते हैं। तो ऑल एलिट रेसलिंग से अब जो उनका वास्ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है। और अगर आप लाना की डब्ल्यूडब्ल्यू में बात करो तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन का वो पार्ट रही है उनकी शुरुआत से, रूसेव वाले टाइम से लेके, और उसके बाद बॉबी लैशली की अगर हम सफर की बात करें तो अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई लाना को भी लेके आना चाहिए स्टोरी लाइन में। कौन सी स्टोरी लाइन में? जो लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, जजमेंट डे वाली स्टोरी लाइन चल रही है। आपको याद होगा वो रूसेव और लाना की वेडिंग हो रही थी, तो उस वेडिंग को क्रैश कर दिया था लिव मॉर्गन ने जब उन्होंने आके अपने जो अलग रिश्ते हैं उनकी बात करी थी। तो अब लोग यहाँ पे ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं, स्पेकुलेट तो नहीं, प्रिडिक्ट नहीं है, स्पेकुलेट नहीं, अज्यूम कर रहे हैं या जो भी बोलना होगा कर रहे हैं कि जो लाना है वो भी आ सकती है या बदला लेने के लिए लिव मॉर्गन से। अगर लिव और डॉम का कोई ऐसा सेगमेंट ये दिखा रहे हैं वेडिंग वाला आगे जाके, तो भाई स्टोरीलाइन कहाँ जा सकती है ये। तो इसमें लाना का एडिशन ऊपर से और तड़का मारने वाली चीज़ होगी, क्योंकि आपको पता है स्टोरीलाइन किस तरीके की है, और लाना का इसमें एडिशन और मस्त रोल उसको दिखा सकता है। मस्त मैं किस सेंस में कह रहा हूँ वो आपको पता ही है, जो काम जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले लाना को स्टोरी लाइन में यूज़ किया। आपको पता है हर तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू हर एंगल देती है कि ये कोई तगड़ा धांसू बंदा भी है, फिर थोड़ा मजाकिया भी है, फिर थोड़ा इस टाइप का भी है। तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू का सारा चटपटा मसाला वाला फ्लेवर है वो स्टोरी लाइन से और ज़्यादा आ सकता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या काम कर रही है, जैसे उन्होंने ब्लड लाइन, पुरानी ब्लड लाइन को लेकर बहुत सारी प्लेलिस्ट डाली हैं, अब जो ये नई ब्लड लाइन आई है इसको लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेम काम करना शुरू कर दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो जो है राइज ऑफ द न्यू ब्लड लाइन, वो भी न्यू ब्लड लाइन करके इसको बोल रहे हैं कि ये नई ब्लड लाइन है, मतलब पहले वाली ब्लड लाइन से इसको अलग करके रखा है उन्होंने। यहाँ पे पूरा वो दिखा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, वही कि नए नए जो सुपरस्टार्स हैं वो इसके अंदर अपनी एंट्री मार रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको भी जाके एंजॉय कर सकते हो। समर स्लैम में डेमन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर का मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और भाई इस मैच में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको टाइटल चेंज के नज़ारे दिखा दे। मतलब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे गुंथर के चैंपियन बनने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो समय ऑड्स हैं वो गुंथर को फेवर करते हैं कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं डेमन प्रीस्ट से। अब देखो गुंथर के मैचेस हारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है,
लिए। तो भले ही डेमन प्रीस्ट कितने टाइम से चैंपियन है, लेकिन फिर भी गुंथर अगर उनसे जाके मैच कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर कोई बंदा पिक करेगा कि यार मैं तो गुंथर के साथ जाऊंगा कि ये बंदा चैंपियन बन जाएगा। तो देखते हैं समर स्लैम में जो आउटकम है वो कैसे रहता है। और आपको पता है टाइटल चेंजेस तो हमेशा ही किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट को या किसी भी शो को थोड़ा सा और स्पेशल बना देते हैं। कल परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेफनी वेक्योर के बारे में बताया था, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में भी जा सकती थी, लेकिन WWE के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है। इनको लेके हाइप भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी जो WWE ने मैक्सिको सिटी में अपना लाइव इवेंट करवाया, वहां पे इन्होंने अपना पहला मैच भी रेसल कर लिया। वैसे लाइव इवेंट वाला ही है, ऑब्वियसली ये वाला जो मैच है वो जीत जाती है। और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको जेड कारगिल वाला सीन बताया था ना पहले, वैसा ही कुछ ऐसा ही लग रहा है। और मैंने जितना इनको देखा, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, भी थोड़ा बहुत ही लग तो सही रहा है। मतलब जो हेडलाइंस हैं जैसे भी उनको, वही ये इमेज की बात होती है। किसी भी लल्लू पप्पू से सुपरस्टार को तुम तगड़ा दिखा दोगे तो वो हमारी नज़र में भी तगड़ा दिखेगा। तो भी देखते हैं जब मेन रोस्टर में आके स्टोरी लाइन में इनकी एंट्री होती है तब माहौल कैसे बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी नेशन लीडर जॉन सीना के बारे में। भाई साहब इंटरनेट हिला दिया है जॉन सीना ने पूरा, लेकिन पहले उनकी स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जॉन सीना के मैचेस किन सुपरस्टार्स के साथ होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट टूर के बारे में, लास्ट टाइम इज नाउ वाले टूर के बारे में। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि खुद जॉन सीना भी डेफिनेटली आइडियाज पिच कर रहे हैं कि उनको किन सुपरस्टार्स के साथ जो है मैचेस करने हैं। और ये भी बात पता चली जो कि बहुत ऑब्वियस है कि यूएसए से बाहर ओवरसीज जाके भी बड़े बड़े एरेना स्टेडियम के अंदर, ऑब्वियसली यहाँ पे WWE के पीपीवी होते ही हैं, तो वहाँ पे जॉन सीना बाहर के शोज भी करने वाले हैं। तो WWE इसको उस तरीके से भी मार्केट करने वाली है। और एक बहुत ही मस्त बात, मतलब ऐसी बात बोली बूकर टी ने कि मन कर रहा है भाई झप्पी दे दूं उन्हें। उन्होंने ये बोला कि जॉन सीना को अपने रिटायरमेंट टूर के अंदर कोई 30-40 मैचेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपको लग रहा होगा कि भाई क्यों नहीं, ज़्यादा मैचेस करो। मेरे को लगता है जॉन सीना को बिल्कुल इस तरीके से बुक करना चाहिए कि ऐसा नहीं भाई उसको तुम आज रॉ है तो लड़वा दिया, चलो आज कुछ नहीं है तो मेन इवेंट में जॉन सीना को डाल दिया। मैं नहीं चाहता भाई ऐसा हो। जैसे रोमन रेंस को दिखाते हैं ना, उस तरीके से जॉन सीना को दिखाना चाहिए कि ताकि जब वो लड़े तो वो स्पेशल फील हो और जॉन सीना अपना पूरा एफर्ट भी डाल सके, क्योंकि रिटायरमेंट टूर है उनका। ऐसा नहीं है कि अब जॉन सीना किसी नेक्स्ट चीज के लिए, कभी नेक्स्ट WWE के रन के लिए अपने आप को सेव कर रहे हैं। और ये कोई रोमन रेंस के साथ, मतलब उन्हीं के रेफरेंस में नहीं बोला जा रहा। हर एक सुपरस्टार्स के साथ जिसको WWE स्पेशल, उसको रेयर दिखाना चाहती है, यही करती है। चाहे आप किसी भी एक लेजेंड की बात कर लो, तो ये जॉन सीना के साथ होना चाहिए। ये जॉन सीना भाई ऐसा बंदा कहता है मैं आज भी लड़ लूंगा, कल भी लड़ लूंगा, तो इसको मुझे लग रहा है थोड़ा सा रोक के रखने की जरूरत है। क्योंकि वो ज़्यादा करने के चक्कर में जब फिर जॉन सीना आते हैं तो फिर वो उतना स्पेशल फील नहीं होता। और अगर रिटायरमेंट टूर स्पेशल फील नहीं हो रहा फिर तो मजा नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ की बात कर लेते हैं, 2 दिन बाद ही होगी। तो इसके लिए कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमको पता चल गई है। और यार ये रॉ बहुत तगड़ी होने वाली है। एक तो एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में जो है कुछ किसी तरीके का समझौता होने वाला है, वो हमको पता है। इसके साथ साथ शेमस और ब्रॉन्सन रीड का भी मैच होगा। गुंथर और डेमन प्रीस्ट का फेस टू फेस होने वाला है। और रिया रिप्ली भी शो पर होंगी क्योंकि अब वो अपना रिटर्न कर चुकी है। तो अगर इस पूरे कार्ड को अपने दिमाग में सोच के मंडे नाइट रॉ को इमेजिन कर रहा हूँ तो लग रहा है भाई एक बहुत ही बैंगर वाला शो आप रॉ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी अब तो हॉट सीजन जो है शुरू हो चुका है, समर स्लैम बस अगला ही शो है, तो यहाँ से तो बढ़िया शोज ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रियल हेड ऑफ द टेबल, रियल ट्राइबल चीफ के बारे में, रोमन रेंस के बारे में। अब मेरे को आप ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हो भाई यार अब रोमन रेंस के बारे में कितना टाइम से बता रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। अब मैं आपको सबसे आई थिंक अब तक की जो वियर्ड चीज़, वियर्ड स्टेटमेंट है वो बताने वाला हूँ। रोमन रेंस के बारे में सोर्सेज की तरफ से ये है कि रोमन रेंस इज ऑफिशियली एक्सपेक्टेड है, सोच रहे हो, ऑफिशियली एक्सपेक्टेड हैं कि वो अपना रिटर्न करने वाले हैं अराउंड समर स्लैम। देख रहे हो, ऑफिशियली एक्सपेक्टेड, ये दोनों टर्म्स एक साथ एक सेंटेंस में कैसे आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब रोमन रेंस आने वाले हैं। इवन PW इनसाइडर ने तो इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ बताई है। उन्होंने ये बोला कि WWE ने ओरिजिनली समर स्लैम के अराउंड का मतलब ये है कि समर स्लैम से पहले भी, मतलब ऑब्वियसली समर स्लैम में भी वो हो सकता है और अराउंड का मतलब समर स्लैम के बाद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है उससे पहले। तो ये भी पॉसिबल है कि समर स्लैम से 2-3 हफ्ते पहले ही रोमन रेंस अपना रिटर्न कर लें, ना कि वो जगह समर स्लैम में हो। बट मैं नहीं चाहता WWE ऐसा करे और मुझे लगता भी नहीं WWE कुछ ऐसा करने वाली है। तो अब आप ऐसा मान लो कि आप हर एक स्मैकडाउन का शो ट्यून कर रहे हो तो एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हो कि शायद रोमन रेंस यहाँ पे आए, लेकिन मुझे लगता नहीं WWE इतनी बेवकूफ़ है भाई। उनके पास समर स्लैम जैसा इतने 50,000 लोग आने वाला शो भरा हुआ है, तो वो स्मैकडाउन के
15,000 लोगों के सामने क्यों करवाएंगे? तो मुझे तो इसका लॉजिक नहीं लगता। बट ये रोमन रेंस के बारे में अपडेट है कि बस अब आज कल परसों वाला सीन है, बस तब रोमन रेंस का जो है रिटर्न हो जाएगा। अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट उन्होंने ब्रेक कर दिया। कोई नंबर्स नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि ये सिर्फ पिक्चर ही देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और शायद आपने अब तक देख भी लोगे कहीं ना कहीं, इतनी ज़्यादा इंटरनेट पर यही दिख रही है। शाहरुख खान हमारे बॉलीवुड के किंग और जॉन सीना, इन दोनों की साथ में फोटो है। और इस फोटो को खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे ही जॉन सीना ने पोस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट वाली स्टेटमेंट उन्होंने जो शाहरुख खान के बारे में लिखी है, वो लिखते हैं कि मैं उनको पर्सनली बता पाया कि कैसे उनका पॉजिटिव इफेक्ट रहा है जॉन सीना की लाइफ में। मतलब हम वो बंदे हैं जो जॉन सीना से सीखते हैं। जॉन सीना ने किससे सीखा, वो उन्होंने पर्सनली जाके शाहरुख खान को जाके बताया है। वैसे अपने सल्लू भाई के साथ उनकी फोटो नहीं आई है। ये ऐसी पिक्चर है जो मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलती है, तो कुछ उस टाइप की पिक्चर है। और ये हो किस वजह से पाया, अंबानी जी के वेडिंग की वजह से। और भाई वही है, पैसा हो तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी ब्रॉक लेसनर के बारे में है। और ये आपको थोड़ी सी गुड न्यूज़ देगी ब्रॉक लेसनर के बारे में। फिलहाल तो भाई मैं जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ना ब्रॉक लेसनर के बारे में, वही सुन के खुश हो जाया करो। क्योंकि ब्रॉक लेसनर नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ जाने वाली है, तो WWE अपना दम लगाएगी उनको शो पर लाने के लिए। ये मैंने आपको, देखो भाई हम कोई इंसाइडर तो नहीं है, लेकिन इतना तो WWE इतने सालों से देख रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जब नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आएगी तो WWE पूरा दम लगा देगी अपना, और वहाँ पे बड़े से बड़े स्टार्स आने वाले हैं। और अब जो बाकी सोर्सेस हैं जहाँ से चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो सब भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रॉक के बारे में आपको बताया था, जॉन सीना के बारे में बताया था, और ऑब्वियसली रोमन रेंस उस समय एक्टिव हो चुके होंगे स्टोरी लाइन के अंदर। तो ब्रॉक लेसनर को लेके WWE के जो सारे पंगे हैं, अगर वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ब्रॉक लेसनर भी आपको इस नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि WWE यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली। और इसको बाकी किसी स्टेज की तरह, शो की तरह मत समझना भाई कि अरे WWE का ऐसा शो है वैसा शो है। इसके पीछे जिस हिसाब के पैसे WWE को मिले हैं ना, वो बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पे इतने अपने सारे जो जितनी गन्स हैं उन सबको फायर करने वाले हैं। तो इससे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है ब्रॉक लेसनर के भी आने की। बट अगेन चीज़ें बीच में स्मूथ सही चलनी चाहिए। कुछ जो मामले हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो मामले एग्जैक्टली हैं क्या, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से लीगली वाली चीज़ें आपको पता ज़्यादा बाहर नहीं आती है। तो नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का वेट करो। और मुझे पता है नेटफ्लिक्स पे तो फिर उस तरीके के रॉ का भी आप वेट कर रहे हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए। और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।